उत्तर प्रदेश में टीजीटी के आंसर की जब से आई है, जब से एक धधकी लगी हुई है, यानी कि कितने क्वेश्चन सही होने पर सिलेक्शन होगा। क्योंकि जब आंसर की नहीं आई थी तब तक ये था कि हमारे इतने क्वेश्चन सही है और हम 100 के आसपास गणित लगा के बैठे थे कि 100 से लेकर के 110 के बीच किसी भी सब्जेक्ट में जिसके सही आंसर है वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जब आंसर की आई तो गणित एकदम उलट गया। अब सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन सही होने पर सिलेक्शन हो सकता है, इस बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए इस वीडियो में, और इसी बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर, और मैं हूं आपका दोस्त नितेश। यार चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लेना, बाद में आप लोग भूल जाते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक बाद में कर देना, लेकिन साथ के साथ कर देंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलेगा। यहाँ नई कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, आफ्टर आंसर की कट ऑफ यूपी टीजीटी रिक्रूटमेंट 2021, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहां मैं आपको बता रहा हूं जनरल की कैटेगरी की कट ऑफ, ठीक है। फिर इसके बाद आपको महिला, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट वाइज जो जितने भी 16 आपके सब्जेक्ट हैं सब पे चर्चा करेंगे। अब यहां वो 2-3 बिंदु देख लेते हैं, वो 2-3 आधार देख लेते हैं जो ये कहते हैं बार बार कि एग्जाम में जो कट ऑफ है वो ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। और एक सबसे बड़ा इशू इस बार आ सकता है, गड़बड़ियां हुई हैं, हम सभी को पता है, आप सबने अच्छे प्रूफ समेत कमेंट बॉक्स में लगातार बताया है। यहाँ फिर से आपका समर्थन चाहूंगा कमेंट बॉक्स के थ्रू ही, आपके पहले कितने क्वेश्चन सही थे और अब कितने क्वेश्चन सही हैं वो आपको एक बार कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 2-3 आधार हैं, जिसमें सबसे बड़ा आधार ये है कि बेईमानी गड़बड़ बहुत हुई है इस बार। इसका फर्क कहां पड़ेगा? इसका फर्क पड़ेगा टॉपर की कट ऑफ और जो बाकी सिलेक्शन है उन पर। यानी कि मान लीजिए टॉपर की कट ऑफ जहां 112-15 के आसपास आ सकती है, वहीं बाकी की कट ऑफ 100 के आसपास भी शुरू हो सकती है। तो टॉपर में और बाकी डिफर्स में टाइम लग सकता है, यानी कि कट ऑफ में जो गैप है वो बढ़ सकता है। ये इस टिप्पणी का एक परिणाम हो सकता है, ठीक है। अब 5 से 4% रिड्यूस होगी, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें आपको ये टेबल दिखाया था, और अब नया टेबल हम देखेंगे कट ऑफ क्या है, ठीक है। वो एक बार आप देख सकते हैं, इसका वीडियो भी मैंने लिंक भी दिया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, पुराना वीडियो देखना चाहे तो वो भी आप देख सकते हैं। अब वो 3 बिंदु जिनके आधार पर ये कट ऑफ एक बार बनाया, तो इसमें सबसे पहला बेसिक आधार ये है, जो आपने कमेंट बॉक्स में अपने नंबर बताए थे रिड्यूस होने के बाद, क्वेश्चंस बताए थे, उनके आधार पर है। दूसरी बात, जो 3 बेसिक आधार है वो तो है ही, यानी कि कुल नंबर ऑफ पोस्ट, यानी कि सीटें कितनी थी, कुल नंबर ऑफ कैंडिडेट, केवल वो कैंडिडेट शामिल किए हैं जो इस एग्जाम में बैठे हैं, रजिस्ट्रेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो एग्जाम में बैठे हैं वही बिलोंग करेंगे कटिंग में, तो वही कटिंग एक बार हम यहाँ लेकर के चलेंगे। तीसरा है कि पेपर का जो स्टैंडर्ड था वो कैसा था। तो मैंने आपको जब एग्जाम था उससे पहले ही बताया था कि स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई रहेगा। तो अमूमन जो कोर सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, ये तीनों सब्जेक्ट, चौथा मैथ और 5वां साइंस, इन सभी कोर सब्जेक्ट में पेपर का स्टैंडर्ड था थोड़ा सा अच्छा था। तो इसीलिए कट ऑफ पर फर्क पड़ना जरूरी था, लाजमी था, तो वो पड़ा है। तो एक बार देख लेते हैं फिलहाल कट ऑफ कितना है। तो ये कट ऑफ का टेबल आप देख लीजिए, यहाँ सब्जेक्ट है इंग्लिश में, और ये ब्लू कलर में जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ दे रखी है, टेंटेटिव कट ऑफ इन द सेंस कितने क्वेश्चन सही है वो क्वेश्चन मैंने यहाँ दे रखे हैं। अब ये आपको बता देता हूं पहले, बाकी मैंने खाली छोड़ी हुई है, क्यों छोड़ी हुई है बताऊंगा, किस हिसाब से आपको अपनी जो क्वेश्चन है एक बार वो मार्क करने पड़ेंगे। तो पहले इसका डिमार्केशन जो है वो देख लेते हैं। हिंदी में मान लीजिए 85 से 90 तक आपके सही है, 5 क्वेश्चन का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, तो आपका सिलेक्शन करीब करीब होने की संभावना पूरी है। इसी प्रकार मैथ में देखें तो 77 से 82 के आसपास जिनके क्वेश्चन सही है। पहले ये जो फिगर था ये कुछ ज्यादा था, और लास्ट वाला फिगर थोड़ा सा ही डाउन हुआ है, पुरानी और इस कट ऑफ से आप मेल कर सकते हैं। इंग्लिश की बात करें तो 86 के आसपास, यानी कि प्लस में है तो आप सेफ रह सकते हैं। सोशल साइंस, इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट काफी ज्यादा होते हैं, इसीलिए परसेंटेज यहाँ 95 से कम में कोई चांस नहीं बन सकता, सोशल साइंस का बहुत कम चांस है, ठीक है। 102 तक इसमें, और इससे ऊपर ही जाएगी। संस्कृत की बात करें तो ये एक कोर सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की तरह, ठीक है। तो यहाँ 100 से 105 के आसपास ही बात बन पाएगी। साइंस की देखें तो साइंस का पेपर टिपिकल था और कैंडिडेट भी अच्छे खासे थे, तो भाई 75 से ऊपर ही आपको रहना पड़ेगा। बायो की बात करें तो चूंकि एक सब्जेक्ट स्पेशल है यहाँ पे, तो हमेशा जब भी सब्जेक्ट स्पेशल होता है तो नंबर ऑफ कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा ही जाता है। तो यहाँ अगर आपने 92 से लेकर के 95 तक क्वेश्चन सही किए हैं, 96 तक क्वेश्चन सही किए हैं, तो ठीक है, यानी कि 92 से ऊपर आपको जाना पड़ेगा, 90 तक हो सकता है पार नहीं पड़े, आप अटक जाएं। एग्रीकल्चर में भी 90 से 98 के आसपास क्वेश्चन सही होने जरूरी है। कॉमर्स में 95 से 99 के आसपास क्वेश्चन सही होना जरूरी है। ड्राइंग में अगर मान लीजिए आपके 90 हैं तो आप करीब करीब सेफ है, 93 तक जाने की संभावना काफी कम है, लेकिन टॉपेस्ट रह सकती है। फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो यहाँ आप 95 से लेकर के आ सकते हैं, 88 तक भी सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। म्यूजिक प्लेइंग की बात करें
तो 90 और म्यूजिक सिंगिंग की बात करें तो भी इतनी ही करीब करीब, यानी कि म्यूजिक में टोटल अगर 90 से 95 के बीच आपके हैं, 90 से ऊपर है तो आप सिलेक्शन के करीब हैं। होम साइंस की बात करें तो भी 90 से ऊपर है तो सिलेक्शन के करीब है। उर्दू की बात करें तो 75 से ऊपर सिलेक्शन हो सकता है। 80 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि उर्दू के कैंडिडेट के हिसाब से, पेपर के हिसाब से 80 और 83 के आसपास आप टॉपर भी रह सकते हैं। टॉपर इन द सेंस मतलब आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है, बाकी की चांस थोड़े से कम रहेंगे अगर वो 75 से 80 के बीच आते हैं तो, लेकिन लोवेस्ट कैटेगरी में वो जा सकते हैं। अब स्टिच की बात करें तो भाई 90 से लेकर के 95 के बीच रह सकती है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी की बात कर रहे हैं हम, तो देखिए महिला की कट ऑफ इनसे करीब 4 से 5 नंबर नीचे लानी पड़ेगी, 1-2 से पार नहीं पड़ेगी। यानी कि महिला जनरल देखेंगे तो 85 जहां है तो वहां आप 80 के आसपास तक आ सकती हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहां 3 से 5 नंबर रिड्यूस कर दीजिए तो मैक्सिमम पर हम चले जाते हैं 5 नंबर पर। तो 85 है तो ईडब्ल्यूएस, जनरल, महिला और ओबीसी, तो ये मैक्सिमम 5 नंबर रिड्यूस कर दीजिए, यानी कि 80 के आसपास इस कैटेगरी में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो सब में 5-5 नंबर कम करते जाइए। आप कहां से कम करने हैं आपको 5 नंबर? इस पहले वाले फिगर से, 85, 77 इससे कम करना है। यानी कि जैसे मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं और आपके यहाँ 72 भी हैं तो भी आपका काम चल सकता है, आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का ये रहेगा। एससी में आप 7 नंबर मैक्सिमम ले जा सकते हैं, बाकी 5 to 7 ही पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि एससी से आप अगर हैं तो आप यहाँ 85 में से 7 रिड्यूस कर दीजिए तो यहाँ 78 के आसपास आपका काम चल जाएगा। इसी प्रकार अब एसटी में है तो आप 10 नंबर तक रिड्यूस कर सकते हैं, यहाँ 75 तक आप आ सकते हैं, यानी 76, 75 प्लस अगर आप हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सेम में आपको इसी प्रकार इसका जो सिस्टम है वो आप बिठा लेते हैं तो आपका यहाँ इसमें परसेंटेज निकल आएगा। क्योंकि अभी शाम को जब ऑफिस से आया तो वीडियो बनाने का टाइम मिला, पूरे दिन आज व्यस्त होने के कारण वीडियो नहीं बना पाया और ये अगर कॉलम भरता तो काफी लेट हो जाता। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आप सब समझदार हैं और अपना कट ऑफ को लेकर के आप क्योर भी हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप कि कितने आपके क्वेश्चन सही आए हैं आंसर की से मिलान करने के बाद, क्योंकि नेक्स्ट आंसर की आने की संभावना कम है, सीधा रिजल्ट आने वाला है, इसलिए आप इसके आधार पर एक बार कर सकते हैं। दूसरी बात ये चीज बता दूं आपको कि भाई इसमें ये जो परसेंटेज बताई मैंने आपको, ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताए, राइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताए हैं, इनमें 2 से 5% का वेरिएशन आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है। ये टेंटेटिव आंसर की के हिसाब से आपको एक टेंटेटिव क्वेश्चन सही होने का मार्कअप मैंने यहाँ दिया है, तो इसको लेकर के इशू बनाने के परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है इससे बिल्कुल अलग भी आपकी कैटेगरी कट ऑफ रह सकती है। अब ऐसे भाई भी बहुत सारे हैं जिनके नंबर ज्यादा हुए हैं लेकिन इनकी संख्या बहुत सारे में भी काफी कम ही नजर आएगी, और ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जिनके नंबर कम हुए हैं आंसर के आने के बाद। तो इसीलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके नंबर कितने कम हुए हैं, उसके आधार पर और भी सटीक विश्लेषण आप खुद कर सकते हैं। पूरा कमेंट बॉक्स आप पढ़ लीजिए, आपस में एक दूसरे से डिस्कस भी कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स आप ही का है, ये चैनल आप ही का है, आप ही इसको समृद्ध कर सकते हैं, रिच कर सकते हैं, एक दूसरे को नॉलेज दे और ले, तो इससे चैनल काफी समृद्ध होगा और ये सब बेनिफिट आप ही सबको मिलेगा। क्योंकि मैं अकेला और आप सब, तो हम सब मिलकर के बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप सबके प्यार बिना इस कमेंट बॉक्स में बाहर नहीं आ सकते, इसलिए कमेंट बॉक्स को हरा भरा रखना आपका काम है। ये हुई टीजीटी की बात। भाई पीजीटी के एडमिट कार्ड किसी ने डाउनलोड नहीं किए हैं ना तो कर लेना, क्योंकि पीजीटी के भी एग्जाम आपका होने वाला है, फिर उसकी भी आंसर की आने वाली है, उसका भी रिजल्ट आएगा। और टीजीटी का रिजल्ट मैंने आपको बताया था सितंबर के लास्ट वीक तक आ सकता है, क्योंकि अक्टूबर से पहले इन्हें पोस्टिंग देनी पड़ेगी। तो ये था डिटेल उत्तर प्रदेश में टीजीटी एग्जाम को लेकर के, नई कट ऑफ या नए क्वेश्चंस मार्क्स को लेकर के। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। उम्मीद है सब्सक्राइब भी आपने कर लिया होगा, नहीं करा तो फिर से रिक्वेस्ट एक बार कर लो, बड़े काम की चीज है, आपके लिए मैं यूजफुल इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।